हाय एवरीवन, मैं अनूप राजपूत, इलीट क्लब रियल्टर्स एक बार फिर आपके सामने। कल बहुत सारे लॉन्चेस लाइनअप हो चुके हैं। नए साल में नए क्वार्टर के अंदर बड़े बड़े डेवलपर आने वाले हैं, नोएडा में, गुड़गांव में, वेस्ट के साइड, साउथ के साइड। तो बहुत बड़े बड़े लॉन्चेस तैयार हो चुके हैं आज पाइपलाइन में। और पिछले कुछ साल में लॉन्चेस भी काफ़ी अच्छे गए हैं और मार्केट ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। इवन जिन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा था, पिछले 4-5 साल पहले, आज उन्होंने पिछले 1.5-2 साल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी लिए हैं प्रॉपर्टी से। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव है, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स मींस बायर, और इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स, और सबसे अच्छी बात खासकर हम जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छे सेंटीमेंट्स है। मींस बाइंग हर जगह चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हर जगह चल रही है। तो एक कह सकते हो कि एक टाइम चल रहा है जिसको हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। क्लाइंट्स के नज़रिए से मैं बात करूं तो मैं जितना भी वो अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय करके उनको बढ़ाना चाहिए, अच्छे से प्रोडक्ट चूज करने चाहिए, अच्छे से डेवलपर में पैसा लगाना चाहिए, लोकेशन शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, प्रोडक्ट की एमिटीज देख के, लोकेशन देख के, प्रॉपर्टी के अंदर क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, पेमेंट प्लान क्या है, इसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। टाइम बहुत अच्छा है और अगले 5-7 साल तो मिनिमम ये ऐसा ही रहने वाला है। इसके आगे अभी मेरा मानना है कि ये रहेगा और इसमें आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लेके निकल सकते हो इस प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो। ठीक है ना। अब बात आती है कि आज का टॉपिक क्या। आज का टॉपिक है, जब भी कुछ नया लॉन्च आता है, पिछले सालों में अभी आया है, तो आपसे बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से अवेयर होंगे या इस लाइन से अवेयर होंगे जो आजकल आपको बहुत सुनने को मिलती होगी। सर, एक नया लॉन्च आ रहा है, इस सेक्टर में आ रहा है, इस डेवलपर का आ रहा है, आप बाय करना चाहते हो तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मींस यूओआई जनरेट करा लो, ताकि आपका अलॉटमेंट डे पे वो यूनिट चूज करने के चांसेस बढ़ जाए जो आप लेना चाहते हो, जो आपका प्रेफर्ड साइज है वो आप बाय करना चाहते हो। इवन अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईयूआई भी कहते हैं, ये होता क्या है? जब भी कोई डेवलपर प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जैसे मैंने कहा कि सेंटीमेंट बहुत अच्छे हैं, बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो बहुत सारे बायर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी पे हाइप बन जाता है, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ने लगे हैं अब। तो डे वन पे प्रॉपर्टी सोल्ड हो रही है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था, आज से 7-8-10 साल पहले, कि आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे तो आपको लोकेशन पे जाना पड़ता था। एक साथ एक एक वीकेंड लगा के आपको प्रॉपर्टी के अंदर जाना पड़ता था, मार्केटिंग ऑफिस चेक करने पड़ते थे, क्या चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, सैंपल फ्लैट कैसा है, कितना बना है। आप इस प्रोसेस में 3 से 4 वीक तो मिनिमम लगा देते थे, और 1-1.5 महीने बाद जाके आप डिसीजन पे पहुंचते थे कि मैंने इन 10 प्रॉपर्टीज में से इस एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी सिक्योर रहेगी। और उस बीच आपको कोई पैनिक नहीं होता था कि आपकी इन्वेंट्री चली जाएगी, जाती भी थी, बट लेकिन मोरलेस उसके आसपास की इन्वेंट्री आपको मिल भी जाती थी। प्राइसिंग का डर नहीं होता था, क्योंकि पहले प्राइस साल 6 महीने के बाद ही बढ़ते थे, इतनी जल्दी प्राइसिंग बहुत कम प्रॉपर्टीज के अंदर बढ़े भी हैं। ठीक है। अब क्या होता है, प्रॉपर्टी का प्री लॉन्च स्टार्ट होता है और अलॉटमेंट आते आते प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो जाती है। ये हमेशा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, और हर डेवलपर के साथ हो रहा है और हर लोकेशन पे हो रहा है। नॉट नोएडा, नॉट गुड़गांव, साउथ वेस्ट सब जगह हो रहा है ये। तो इस तरह के लॉन्चेस चल रहे हैं। तो इसीलिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो है, आपको पावर देता है कि जब भी आपको अगर कोई चैनल पार्टनर सीपी बोलता है कि लॉन्च आ रहा है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप कराओ। इससे क्या होता है, एक तो आप अपनी डिजायर्ड इन्वेंट्री चूज करने की क्यू में पहले आ जाते हो, आपके पास बाइंग कैपेसिटी आपकी अच्छी रहती है कि आप नेगोशिएट अच्छा कर पाओ उस टाइम पे बैठ के, क्योंकि आपके लिए डिस्काउंटिंग बेनिफिट्स भी होते हैं अलॉटमेंट डे से पहले। तीसरी चीज, ये प्रोसेस पूरी तरीके से रिफंडेबल होता है। आप बेझिझक होकर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कि, और अपना कूलिंग पीरियड भी आपको मिलता है, क्योंकि जब प्री लॉन्च में आप चेक देते हो और अलॉटमेंट डे तक आपके पास कम से कम 3 से 4 वीक का टाइम मिनिमम आपको मिलता है। इस बीच आप और एक्सप्लोर करो, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी चल रही है, अपने फाइनेंशियल को अच्छी तरह चेक कर लो, पेमेंट प्लान क्या आ रहे हैं, सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आप प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो बहुत आराम से। इन केस अलॉटमेंट डे तक आपका प्लान चेंज हो गया है, फाइनेंशियल चेंज हो गए हैं, आप अपने पैसे को रिफंड प्रोसेस में जाके पैसा वापस ले सकते हो और पूरा का पूरा पैसा से मिल आपको वापस मिलता है। जबकि पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे, प्रॉपर्टी 1-1.5 महीने बाद बाय करते थे, एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया,
आपका पैसा रिफंड नहीं होता था उस टाइम पे, आपका पैसा कट के आपको मिलता था, या आपको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी डेवलपर को कि वो आपका पैसा वापस कर दे। तो इसीलिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत ईजी है। आप कूलिंग माइंड से प्रॉपर्टी में डिसीजन ले सकते हो, फैमिली डिस्कस कर सकते हो। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यूआई का प्रोसेस आजकल हर प्रॉपर्टीज में आ रहा है और हर लॉन्च के साथ में आ रहा है। तो अभी कुछ बहुत सारे लॉन्चेस आपको सुनने को मिलेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आपके लिए जब भी कोई नया लॉन्च आता है, आप बेझिझक होकर इस प्रॉपर्टी की साइट विजिट करिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपके पास में 70 to 80% इतनी होती है कि आप उस बेस पे एक डिसीजन ले पाओ कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी है, आपको कल को रिटर्न देके जाएगी, या एंड यूज पर्पज से आपको रहने में अच्छा लगेगा, कन्वीनियंट रहेगा, सिक्योर रहोगे, सेफ्टी रहेगी, और एमिनिटीज आपको अच्छी लगेंगी। तो इस बेस पे आप उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना डिसीजन ले सकते हो। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपका जो भी अमाउंट डेवलपर मांगता है, हर डेवलपर अलग अलग अमाउंट मांगता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो उस बेस पे आप उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जितना जल्दी कराओगे उतना आप क्यू में पहले आओगे। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने सबसे पहले पैसा दिया है और 500 फ्लैट आपके ओपन हो रहे हैं, तो 500 में से जिन्होंने पहला नंबर, उनका प्रायोरिटी नंबर है, ही कैन चूज एनीथिंग, कोई भी साइज, कोई भी लोकेशन, कोई भी फेसिंग, कोई भी फ्लोर, उनके लिए सब अवेलेबल है ना। और वही जो 500 नंबर के बाद जिन्होंने पैसा दिया होगा, कहने का मतलब 15-20% लोग उसमें से बैक कर गए होंगे, लेकिन 400 लोगों ने खरीदा तो होगा, 400 इन्वेंट्री चली गई होंगी। आपको लेफ्ट ओवर में से चूज करना पड़ेगा। सेम गोज विद आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद क्या होता है कि अलॉटमेंट से पहले के जो डिस्काउंटिंग बेनिफिट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अलॉटमेंट के बाद प्राइस एप्रिशिएट कर जाता है, वो बढ़ गया प्राइस। इन्वेंट्री बिल्कुल ही लेफ्ट ओवर है, जिसके ऊपर धूप नहीं आ रही है, जिसके ऊपर आपका फ्लोर ऊपर का है, कोई फ्लोर नीचे का बचा हुआ है बिल्कुल ही। अब फॉर एग्जांपल किसी को हाइट का फोबिया है, वो ऊपर का फ्लोर क्यों लेंगे, उनको नीचे का है, मिडिल फ्लोर चाहिए होगा। अब उनके लिए अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भी दिक्कत है। और किसी के साथ में पेरेंट्स होते हैं ऐसे एल्डर, कि उनको एल्डर पेरेंट्स के साथ में जाना है, तो वो ऊपर का फ्लोर प्रेफर नहीं कर सकते। तो आपने लोकेशन अच्छी चूज कर ली, आपने बिल्डर अच्छा चूज कर लिया, आपने पेमेंट प्लान भी देख लिया, एमिटीज भी तैयार कर ली, आपने लेकिन पैसा देने में देर कर दिया। आप अलॉटमेंट डे पे भी बैठे हो, डिस्काउंटिंग बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, बट लेकिन आपका प्रायोरिटी नंबर बहुत हायर है, बहुत ऊपर का है। तो आप अपार्टमेंट कैसे चूज करोगे? या आप अलॉटमेंट डे के बाद बैठे हो तो आपका प्राइस भी बढ़ गया है और आप लेफ्ट ओवर चूज कर रहे हो। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें प्रॉपर्टी बाय करने से बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। जब भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप बहुत जल्दी इस प्रॉपर्टी पे डिसीजन लो। तो मेरा ये सिंपल सजेशन है कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब भी कभी आपको मिलता है, आप बेझिझक होकर डिसीजन लो इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।